वीडियो में हमने डॉक्यूमेंटेशन देख लिया था और रिपोर्टिंग देख लिया था कि हमें कहाँ डॉक्यूमेंटेशन करनी है और किन किन चीज़ों के लिए हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिकॉर्डिंग, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग। डोंट पुल अ चार्ट बाय नंबर नेम ओनली, मेक द नेम ऑफ द चार्ट टू। यानी कि जब नर्सिंग स्टाफ जो होती है वो चार्टिंग करती है तो चार्ट में उसको केवल नंबर्स के रूम नहीं लिखने होते, पेशेंट के नाम भी चार्ट में लिखने होते हैं। टू मेक श्योर द पेशेंट नेम एंड आईडी नंबर अपीयर ऑन एवरी पेज। यानी कि हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए एक बार पेशेंट का नाम और पेशेंट की आईडी नंबर हर एक पन्ने पे। ऑलवेज यूज द हॉस्पिटल स्टैंडर्ड नोट्स फ्रॉम एंड ऑलवेज यूज टू प्रिस्क्राइब इन कलर्स। हमें लिखते टाइम हमेशा भी हॉस्पिटल के हमारे स्टैंडर्ड नोट्स के फॉर्म को यूज़ करना होता है, और हम जितने भी चीज़ों को लिखते हैं उनके लिए स्पेशल पेन का यूज़ होता है। जैसे मेनली ब्लू, रेड एंड ग्रीन पेन का यूज़ होता है हमारे टीपीआर में, तो हमें उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। डोंट मेक एंट्री इन ऑर्डर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव शिफ्ट एंड डे। Write the complete data at least one at the beginning of your shift. At the top of every page of notes also indicate the time of each entry. हॉस्पिटल में जो है वो तीनों शिफ्ट के अलग अलग रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हम वहाँ लिख करके जाते हैं, तो हमें कभी भी हाफ डेटा नहीं लिखना होता है, हमें हमेशा वहाँ पे पूरा डेटा लिखना होता है। और जो पेज होगा उसके ऊपर हम डेट, टाइम, पेशेंट नेम और प्रिस्क्रिप्शन की टाइमिंग सब कुछ लिखते हैं। डोंट बैक डेट और एडेड टू प्रीवियस राइट नोट। हमें कभी भी बैक डेट्स के डेटा को नहीं लिखना होता। डोंट बैक डेट और ऐड टू प्रीवियस रिटन नोट। यानी कि हम जो भी बैक डेट के नोट्स, जैसे कल के नोट्स आज नहीं लिख सकते या परसों के नोट्स भी हम आज नहीं लिख सकते। टू यूज़ कॉन्शियस फ्रेज इज नरेटिव, बीन ईच फ्रेज विद अ कैपिटल लेटर और स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक ऑन अ सेपरेट लाइन। हम जब भी कोई एक नए फ्रेज़ को लिखना शुरू करते हैं तो उन फ्रेजेस के लिए हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना चाहिए, और अगर हम किसी नए टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो उसको हमें सेपरेट लाइन में लिखनी चाहिए। डोंट स्किप लाइन बिटवीन इंटायर और लीव अ स्पेस बिटवीन फ्रेज और इनटू द फ्रंट ऑफ योर सिग्नेचर। हमें कभी भी लाइंस को स्किप नहीं करना होता जब हम सेम चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, और अगर हम सिग्नेचर कर रहे हैं उस फ्रेज़ के सामने तो वहाँ पे भी हमें लाइन स्किप नहीं करनी होती, हम वहीं पे सिग्नेचर करते हैं। Don't describe report symptoms accurately. Use the patient's word when they are helpful. हमें कभी भी जैसे CTMRA की रिपोर्ट्स आई तो दैट्स रिपोर्ट आर इन इंग्लिश, तो हमें उस इंग्लिश वर्ड में पेशेंट को नहीं बोलना होता, हमें उनको आम लैंग्वेज की यूज़ करनी होती है, जिसकी वजह से हम उनको अच्छे से समझा पाएँ, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डोंट यूज़ मेडिकल टर्म अनलेस यू आर देयर श्योर। दैट्स मीन कि हमें मेडिकल टर्म का यूज़ ऐसे ही नहीं करना है जब तक हमें उनके बारे में बहुत अच्छे से पता ना हो। हम जब भी चैटिंग करते हैं तो हमें उसमें ये लिखना होता है कि हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी हमें इनडेफिनिट वर्ड का यूज़ नहीं करना होता, हमें हमेशा डेफिनिट वर्ड्स के यूज़ करने होते हैं। जैसे अपेरेंटली की जगह अपीयर्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन एंड इट इज़ अ डेफिनिट वर्ड। डू चार्ट नर्सिंग प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डूइंग देम। अगर हम कोई भी प्रोसीजर करके आते हैं तो हमें उसे जल्दी से जल्दी जितना हो सके चार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें हम बाद में भूल जाएं। डोंट चार्ट इन एडवांस और वेट अनटिल द एंड ऑफ द डे। हमें ऐसे एडवांस में भी कोई चार्टिंग नहीं करनी होती, और ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हम अभी चार्टिंग कर देंगे और एंड ऑफ द डे में हम उसे करते करते भूल जाते, तो हमें एंड ऑफ द डे का वेट नहीं करना होता। हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया सो हमें करेंट एज सुन एज पॉसिबल उसको चार्ट कर देना चाहिए। इफ़ एरर अकर्ड री राइट नोट्स, मेक द एरर ऑन द ओरिजिनल शीट एंड लीव इट इन द चार्ट। अगर हमें कोई गलती हो जाती है चार्ट करने में तो हमें उसे रीराइट नहीं करना होता, हम उसको क्या करते हैं हल्का सा कट लगाते हैं सिंगल लाइन से और उसके नीचे ही हम चार्ट कर देते हैं और उस कट को वैसे ही छोड़ देते हैं। डोंट रिपीट इज योर नरेटर वॉट हैव रिटन ऑन द फॉर्म अनलेस फर्दर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव डॉक्यूमेंट नॉर्मल वाइटल साइन ऑन द नॉर्मल वाइटल शीट, डोंट यूज़ रिपीट देम इन द नर्स नोट। हमने जो एक बार चीज़ें चार्टिंग में लिख दी, हमें उसे अनलेस किसी अनदर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने एक बार डॉक्यूमेंट पे वाइटल साइंस लिख दिया पेशेंट की कि आज के पेशेंट का टीपीआर क्या है, तो देन उसके बाद हमें नर्सिंग नोट में उसे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग। हमने प्रिंसिपल देख लिया, अब हम रिपोर्टिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस नीड ट्रीटमेंट आउटकम एंड रिस्पॉन्स। दैट्स मीन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या था, रिटन था, वर्बल होगा। ये रिपोर्टिंग जो है वो वर्बल डेटा है पेशेंट के हेल्थ के, उसके स्टेटस नीड ट्रीटमेंट और आउटकम रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग में। रिपोर्ट कैन बी कंपाइल्ड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। रिपोर्ट जो है वो हम डेली भी लिखते हैं, वीकली की भी लिखते हैं, मंथली की भी और एनुअली की भी। रिपोर्ट जो है वो समराइज होता है नर्स की सर्विस का किसी भी एजेंसी के साथ। हॉस्पिटल क्या है, एक एजेंसी है। इम्पोर्टिंग ऑफ रिपोर्टिंग, कि रिपोर्टिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। गुड रिपोर्ट्स हैव सेव डुप्लीकेशन of efforts and eliminate the need for investigation to learn the fact in a situation। अगर हमने अच्छे से रिपोर्टिंग की है तो वो क्या करेगा, वो हमारे एफर्ट्स को डुप्लीकेट कर देता है और वो एलिमिनेट करता है, इंक्रीज करता है किसको, नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लर्न द इफेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, यानी उस सिचुएशन में किसी भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। पेशेंट रिसीव बेटर केयर व्हेन रिपोर्ट आर थ्रू एंड गिव ऑल पार्टिनेंट डेटा। दैट्स मीनिंग कि पेशेंट जो है वो हमारा बेटर केयर मिलेगा उसको जब जो रिपोर्ट है वो इन सारे इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनको गैदर करके रखेगा। कंप्लीट रिपोर्ट give a sense of security which come from knowledge all about the related to patient status। दैट्स मीन ये है कि जो कंप्लीट रिपोर्ट होता है वो एक सेंस प्रोवाइड करता है, जो हमारी सिक्योरिटी रहती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको कि जो भी हम डेटा हमें पता है हमारे पेशेंट के रिगार्डिंग वो डेटा सारे पूरे कंप्लीट हैं और वो क्या करेगा, वो फैक्टर्स जितने भी हैं वो पेशेंट केयर को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर गुड रिपोर्टिंग। अब गुड रिपोर्टिंग की क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। रिपोर्ट शुड बी मेड प्रॉम्पटली इफ़ दे आर टू सर्व देयर पर्पज़ वेल। जो हमारा रिपोर्ट होता है वो इतना प्रॉपरली बना होना चाहिए कि वो हमारा जो भी पर्पज़ है किसी को कम्युनिकेट करने का वो पूरा वेल पर्पज़ हो। अ गुड रिपोर्ट इज़ क्लियर, कंप्लीट, कॉन्सिस। जो हमारा रिपोर्ट होता है वो क्लियर होता है कि उसका मतलब क्या है, वो पूरा कंप्लीट होता है और वो कॉन्साइज होता है, यानी कि छोटे से छोटे समरी स्टाइल में होता है। इफ़ इट इज़ रिटन ऑल पर्टेंट आइडेंटिफाइंग डेटा आर इंक्लूड्स डेट, टाइम, पीपल, सिचुएशन, सिग्नेचर, पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट। यानी कि जब भी कोई लिखता है रिपोर्ट तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आइडेंटिफाइंग डेटा, यानी कि हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसमें क्या होगा, डेट और टाइम होगा, पर्सन होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है सिग्नेचर, कि किस पर्सन ने उस रिपोर्ट को लिखा है। ये सिग्नेचर जो है वो एविडेंस देती है सिग्नेचर उस चीज़ का। इट इज़ क्लियरली स्टेट एंड वेल ऑर्गेनाइज फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो हम रिपोर्ट लिखते हैं वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, मतलब ईजी अंडरस्टैंडिंग हो। नो एक्सट्रीनियस मटेरियल इज इंक्लूडेड, कोई भी बहुत ज़्यादा तामझाम ऐड नहीं करना है, सिंपल सा, कंसाइज और छोटा सा समरी स्टाइल होना चाहिए रिपोर्ट। गुड ओरल रिपोर्ट आर क्लियरली एक्सप्लेस एंड प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। यानी कि जो ओरल रिपोर्ट्स होते हैं जो मुंह से बोले जाते हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस होनी चाहिए और हमारे इंटरेस्ट ऑफ मैनर को प्रेजेंट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिपोर्ट। कितने टाइप के रिपोर्ट होते हैं, तो पहला होता है वर्बल रिपोर्ट। रिपोर्ट आर गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ इमीडिएट यूज़। वर्बल रिपोर्ट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इमीडिएट देनी हो। इट इज़ मेड बाय नर्स हु आर असाइंड टू द पेशेंट केयर अनदर नर्स। यानी कि ये वो नर्स करती है जो पेशेंट केयर के लिए असाइन हो और वो किसी दूसरे नर्स को बता रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेशेंट को मेडिकेशन दे रही है, अगली मेडिकेशन कब देनी है, तो ये बात वो डॉक्यूमेंटेशन में करेगी ही करेगी। लेकिन अगर इमीडिएट है तो वो बोल सकती है कि मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है मेडिकेशन का, यू कैन गो और नेक्स्ट मेडिकेशन आप कर दो। अनदर टाइप जो आता है वो आता है रिटन रिपोर्ट, यानी कि जो चीज़ें हम लिख के रिपोर्ट करते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेवरल प्रोफेशनल विच इज़ मोर और लेस परमानेंट वैल्यू, डे एंड नाइट रिपोर्ट्स
सेंसस रिपोर्ट्स नीड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इवेंट एंड कंडीशन। ये वो रिपोर्ट्स होते हैं जो कि सेवरल लिखे जाते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो नॉट मतलब उतने ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में हुआ कि डे नाइट शिफ्ट की जो रिपोर्ट्स लिखी जाती है, वो वार्ड के सेंसस की कितने पेशेंट का एडमिशन हुआ, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। बाकी चीज़ें जो हम लिखते हैं वो किसी भी इवेंट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे लिखते हैं। रिपोर्ट यूज़ इन हॉस्पिटल सेकंड। अब देखो हॉस्पिटल सेटिंग्स में रिपोर्ट का यूज़ कैसे करते हैं। पहला यूज़ क्या है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट और 24 आवर्स रिपोर्ट। यानी नर्सेज जो होती हैं, जब उनकी शिफ्ट चेंज होती है तो वो उस टाइम रिपोर्टिंग करके जाती हैं, या फिर 20 आवर्स की जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो होती है, which include only essential information about client name, sex, age, diagnosis and medical history, but do not review all the केयर रूटीन प्रोसीजर और टास्क। यानी कि उसमें एक कंसाइज वे में हम किसी भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, जो कि क्लाइंट का नेम हो सकता है, एज हो सकता है, कि उसकी डायग्नोसिस क्या है और मेडिकल हिस्ट्री क्या है। हम उसमें किसी भी रूटीन के टास्क या प्रोसीजर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ टीचिंग प्लान एंड क्लाइंट रिस्पॉन्स। यानी कि हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि हमने क्या उनको टीचिंग प्लान दिया या क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स आया। आइडेंटिफाई क्लाइंट नर्सिंग डायग्नोसिस। हम मतलब पेशेंट के नर्सिंग डायग्नोसिस को देखते हैं, कि आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट के प्रॉब्लम्स को। शेयर सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली मेम्बर और इट्स रिलेट्स टू क्लाइंट प्रॉब्लम। हम उस चीज़ को लिखते हैं या उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जो अगले शिफ्ट में आने वाले स्टाफ है उनको, कि पेशेंट से रिलेटेड क्या उनके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। ट्रांसफ़र रिपोर्ट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट टू द नर्स ऑन सेंडिंग यूनिट टू द नर्स टू द रिसीविंग यूनिट। एक यूनिट से जब पेशेंट हमारा दूसरे यूनिट में जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एमरजेंसी में आया और एमरजेंसी से वो कुछ दिनों के लिए मेडिकल वार्ड में शिफ्ट होता है, तो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें जो एमरजेंसी की नर्स रहेगी वो मेडिकल वार्ड की नर्स को रिगार्डिंग टू पेशेंट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन वो देगी, कि पेशेंट का क्या नेम है, क्या सेक्स है, क्या डायग्नोसिस, और किस वजह से इसको एमरजेंसी से मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक फिर से वही आ गया, नर्स शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वही चीज़ें हैं कि नर्स को क्या क्या करनी चाहिए। नर्स जो है वो क्लाइंट का नेम, प्राइमरी डॉक्टर का नेम और मेडिकल डायग्नोसिस लिखेगी। समरी लिखेगी मेडिकल प्रोग्रेस के बारे में, और टाइम लिखेगी कि उसने कब ट्रांसफ़र किया, उसकी हेल्थ स्टेटस को लिखेगी, या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिक वार्ड की पेशेंट है। करेंट सिचुएशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और उसके केयर प्लान्स भी लिखेगी। कोई क्रिटिकल असेसमेंट है तो वो लिखेगी। इंटरवेंशंस लिखेगी, किसमें शॉर्टली लिखेगी। और क्या करेगी, स्पेशल इक्विपमेंट्स किसी भी यूज़ होते हैं तो वो भी, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचर लेके गया है या व्हील चेयर है तो वो उसको बताएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंसिडेंटल रिपोर्ट। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ एन अनयूजुअल इवेंट दैट अकर एट द फैसिलिटी सच एज इंजरी टू अ पेशेंट, इमीडिएट मेडिकेशन एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई भी अनयूजुअल इवेंट हो जाता है पेशेंट के साथ, पेशेंट को किसी चीज़ से मेडिकेशन जो होती है उसकी एरर हो जाती है, यानी गलती से कोई दूसरी मेडिसिन लग जाती है, या तो फॉल रिस्क होता है, पेशेंट हमारा फॉल हो जाता है या उसको इंजरी हो जाती है, तो इस चीज़ की भी रिपोर्ट लिखती है। द नर्स हु विटनेस द इंसिडेंट शुड फाइल द रिपोर्ट। जो नर्स उस इंसिडेंट्स के विटनेस रहेगी वो उसको फाइल में लिखती है। द नर्स डिस्क्राइब इन कॉन्साइज वॉट हैपन स्पेसिफिकली। यानी कि नर्स जो है वो कॉन्साइज मैनर में डिस्क्राइब करके ये लिखेगी कि पेशेंट के साथ एक्चुअल में क्या हुआ। द नर्स डज नॉट इंटरप्रेट और अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंसिडेंट्स। यानी वो जो नर्स होती है वो कोई भी उसमें अपना इंटरप्रेशन नहीं डालेगी, जो लिखेगी वो वर्ड टू वर्ड लिखेगी कि ये चीज़ हुई, कुछ भी अपना इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं डालेगी, और ना ही वो एक्सप्लेन कर सकती है उस चीज़ को, बस जो हुआ है वो लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारा सेंसस रिपोर्ट। सेंसस में क्या होता है कि जो सेंसस रिपोर्ट होता है उसको हम डेली लिखते हैं कि हमारे कितने वार्ड में कितने पेशेंट हैं, या फिर जो मिडनाइट में कितने ज़्यादा
नर्सिंग सुपरवाइज़र कलेक्टेड हुए थे या नाइट सुपरवाइज़र क्या होगा, दिन का सुपरवाइज़र कौन है, कौन नर्सिंग इंचार्ज है और कितने स्टाफ नर्स उनके अंडर में काम कर रही हैं, ये लिखना होता है। एक वार्ड में ऐसे बोर्ड बना होता है, उस पर हम सेंसस रिपोर्ट डेली का लिखते हैं। द रिपोर्ट विल शो द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफ़र, बर्थ एंड डेथ। हम उसमें लिखते हैं कि जो पेशेंट हैं उनका कितना नंबर है, कब मतलब आज कितने पेशेंट का एडमिशन हुआ, कितनों का डिस्चार्ज हुआ, कितने ट्रांसफ़र हुआ और कितने का बर्थ और डेथ हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ बेटर रिपोर्ट, यानी हम अपने रिपोर्ट को बेटर कैसे लिख सकते हैं। बिफोर एनीथिंग कैन बी रिटन क्लियरली इट मस्ट बी क्लियरली इन वन ओन माइंड, यानी कि जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखने जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें लिखना क्या है। रिपोर्ट लैकिंग फैक्ट्स में बी बायस्ड और वर्थलेस, यानी कि अगर रिपोर्ट जो है उसमें फैक्ट्स कम है, उसमें हम कुछ इधर उधर की चीज़ें लिखते हैं तो उसकी वजह से बायस हो सकता है या वो चीज़ें वर्थलेस हो जाती है क्योंकि हम किसी एक के लिए पक्षपात कर लेते हैं। तो हमें कुछ भी लैकिंग नहीं करना है। कॉन्साइजनेस, एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस आर एसेंशियल टू गुड रिपोर्ट, यानी कि जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो कॉन्साइज में होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। एक जो गुड रिपोर्ट होता है वो उसके एसेंशियल एलिमेंट माने जाते हैं। कौन कौन से? कॉन्साइजनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस। यूज़ कॉमन प्रोनाउंस, हमें कॉमनली प्रोनाउंस का यूज़ करना रहता है। डोंट फॉरगेट पंचुएशन, यानी हमें पंचुएशन मार्क्स का यूज़ करना रहेगा, अदरवाइज रिपोर्ट की तो इमोशन ही चेंज हो जाएगी। यूज़ टर्मिनोलॉजी इन कीपिंग विद द नेचर ऑफ रिपोर्ट, यानी कि अगर हमें हमारे रिपोर्ट को कॉन्साइज वे में लिखना है तो टर्मिनोलॉजी तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, जो कि शॉर्ट, सिंपल, कॉमन वर्ड्स होते हैं, नॉन टेक्निकल वर्ड्स, उनका यूज़ करना चाहिए। हम साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ तब करते हैं जब कोई इशू रिपोर्ट लिखते हैं तो। इफ़ रिपोर्ट इज़ टाइपिंग बाय समवन एल्स चेक इट बिफोर साइन इट, अगर रिपोर्ट किसी और के द्वारा लिखी गई है बट उसके विटनेस नर्स आप हैं तो आपको पहले उस चीज़ को चेक कर लेना है। स्पेल प्रॉपरली, अवॉइड एब्रिविएशन एक्सेप्ट इन क्लिनिकल चार्टिंग, यानी कि हमें एब्रिविएशंस जो होते हैं उनको अवॉइड करना रहता है और स्पेलिंग जो है उनको प्रॉपरली लिखना होता है, हमें उसको नीट लिखना होता है। राइट रिपोर्ट इन अ कन्वर्सेशनल मैनर, यानी हमें उसको बहुत अच्छे मैनर में लिखना रहता है। और डेट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट इन रिपोर्ट। तो ये जो हमारी वीडियो है वो पार्ट 2 थी रिपोर्ट की। जो पार्ट 1 है उसमें हमने बात की थी डॉक्यूमेंटेशन की, कि हमें कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो पहले पहली वीडियो देखिएगा, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगी। थैंक यू। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट।